हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज हम देखने वाले हैं कि आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है हमारे मेंस में, उसके बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कितने मार्क्स का आता है, सभी डाउट्स आपके यहाँ क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। इस ये जो जैसे मैंने लिखा है कि गेम चेंजर इन मेंस, क्या ऐसे होता है? यस, ऐसे ही होता है। आईबीपीएस पीओ के मेंस में ये गेम चेंजर है क्योंकि ये 30 मार्क्स का आता है और 30 मार्क्स में से 15, 18, 20 मार्क्स तक आ गए तो देखो कि क्वांट एंड रीजनिंग में अगर आपने मेंस लेवल रीजनिंग किया है या आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल रीजनिंग, आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल क्वांट किया है या जीए भी किया है या इंग्लिश, उसमें 20 मार्क्स लाना, 18 मार्क्स लाना, 16 मार्क्स लाना कितना डिफिकल्ट है वो आपको समझ में आएगा। जब भी मैं प्रिपरेशन करता था तब मेरा यही गोल रहता था कि मुझे एग्जाम क्लियर करनी है। एग्जाम क्लियर करने के लिए मार्क्स कहाँ से लेके आऊं, ना कि किसी को दिखाना है कि क्वांट में कितना स्ट्रांग हूँ या मैं रीजनिंग में कितना स्ट्रांग हूँ, इंग्लिश में कितना स्ट्रांग। मुझे कुछ भी दिखाना नहीं था, जस्ट मुझे यही मेरा फोकस रहता था कि मैं मार्क्स कहाँ से लेके आऊं और मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाए। यही फोकस मुझे लगता है कि आपका भी होना चाहिए। यहाँ मैं आपके सभी, अब देखो जो लेटर मेंस एग्जाम में मैंने लिखा था, जैसे लिखा था वैसे ही मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगा। एंड में सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्रीवियस ईयर लेटर और ऐसे जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ बताऊंगा और यहाँ ऑल सोर्सेस जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो वो भी बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज, अगर ये वीडियोस मेरे अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको, मुझे मोटिवेशन चाहिए इसलिए। एंड कमेंट भी करके जाना है कि आपको कैसा लगा। देखो, यहाँ मैंने लिखा है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों का पहला सवाल कि सर मैं मराठी मीडियम से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो कैसे करूँ, क्या करूँ? ये सवाल का आंसर यही है कि हो सकता है अगर मराठी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, आईबीपीएस पीओ का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया ना, एसबीआई पीओ होना है, आईबीपीएस पीओ होना है, उसी टाइम पे ये चीजें दिमाग से निकालनी है कि मैं मराठी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम यानी कि हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा टाइपिंग स्पीड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम का पैटर्न ही है, इसमें डिस्क्रिप्टिव आता है। और मराठी मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, स्टिल आप ये क्लियर कर सकते हो। ये 101% है, बहुत से बच्चों ने किया है और आप भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन ये। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो होता है कि वो होता है कि वर्ड लिमिट का। सर वर्ड लिमिट क्या होता है? वर्ड लिमिट होता है ऐसे के लिए 250 वर्ड्स और लेटर के लिए 150 वर्ड्स। नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन वहां एग्जाम में जाकर वो चेंज भी हो सकता है। अगर चेंज हो गया तो वो वहां देते भी है कितने वर्ड्स होते हैं और वो कैसे कम ज्यादा होते हैं, वर्ड्स कैसे काउंट होते हैं, वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा भी कि क्या होता है। तो आपको समझ में आएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि वर्ड लिमिट कितना होता है, ऐसे में 250, लेटर में 150 वर्ड्स। फिर उसके बाद देखो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखेंगे, कितना टाइम होता है। टाइम कितना होता है? तो टाइम होता है 30 मिनट्स। हमारे पास कितना टाइम होता है? 30 मिनट्स टाइम होता है। और 30 मिनट्स में क्या सेक्शनल इसको टाइम होता है, लेटर और ऐसे को? तो लेटर और ऐसे को कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं होता है। लेटर एंड ऐसे आपको आपके टाइम से मैनेज करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो लेटर होता है वो 10 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करते हैं और ऐसे जो होता है उसमें 20 या 22 मिनट्स देने की कोशिश करते हैं। ये वाला नॉर्मल बच्चे करते हैं, ऐसे ही करना है। आपको 10 मिनट से पहले लेटर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है और 20 मिनट में आपको फिर आपका ऐसे करना है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या क्या क्वेश्चन पूछा था रे एक स्टूडेंट ने। हाँ, अगर टॉपिक ही रिलेवेंट नहीं है, ऐसे का टॉपिक ही रिलेवेंट नहीं है तो क्या करे? कि ये कभी देखा ही नहीं या नहीं कि इसकी प्रैक्टिस नहीं की। आपको ये बताता हूँ कि एग्जाम में आपको कुछ भी करके वो सॉल्व करके आना है। रिलेवेंट दिख रहा है,
कि उसमें दिख रहा है कि एजुकेशन के बारे में कुछ दिखा है, या पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है, या बैंकिंग के बारे में जो भी लिखा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपको जो भी दिमाग में उस टॉपिक के, उस वर्ड के रिलेटेड आता है, वो आपको लिख के आना है। आप बोलोगे कि ऐसे कैसे? अब देखो कि गिव अप करके क्या होगा, फेल हो जाओगे, डायरेक्ट फेल। उससे अच्छा क्या है कि कुछ तो लिख के आओ, कभी भी ये अच्छा होता है, प्लस पॉइंट। और उसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, इजी ग्रामर, इजी vocab, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लिखना है उसमें। ऐसे लिखते टाइम भी, मेरा जब लेटर आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया था। किससे मेरा मेरा मार्क्स इतना ज्यादा नहीं आया था, मैं मराठी मीडियम का हूँ, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, और मेरे पास भी 10 या 15 दिन थे वो प्रिपरेशन करने के लिए। उसके साथ साथ मैं जॉब भी करता था, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं था। लेकिन मैं एक लेटर जो रटा था, वही जाकर लिखा था, यानी कि वैसे ही जाकर लिखा था, और वही, यानी कि उससे ही मेरे मार्क्स आए थे, वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने क्या किया था वो आपको बताऊंगा। इससे, सॉरी, इजी लेटर्स, इजी वोकेबलरी यूज करनी है, इजी ये ग्रामर यूज करना है। उसके बाद ये चेक कौन करता है? एक्चुअली ये आईबीपीएस में कोई इंसान नहीं चेक करता, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही चेक करता है। तो हमें कौन सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे इमोशंस यहाँ कुछ भी मैटर नहीं करते। वहां मैटर करती है कि अच्छी वोकेबलरी, वहां ग्रामेटिकल एरर नहीं चाहिए, वोकैब में एरर नहीं चाहिए, इतना सफिशियंट है। डॉट अच्छे से लिखो, कॉलन अगर दिए तो वो अच्छे से करो, ये इंपॉर्टेंट है। हम्म, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि क्या क्या मैं कहना चाहता हूँ, कि अगर आप हिंदी मीडियम से तो भी कर सकते हो। वर्ड लिमिट के बारे में हमने देखा, टाइम कितना होता है वो भी देखा, उसके बाद इजी वोकेबलरी, इजी ग्रामर, ये भी देखा। मार्क्स कितने कितने होते हैं, मार्क्स होते हैं, मार्क्स देखना भूल गया था। मार्क्स कितने होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 25, ऐसे को होते हैं 15, लेटर को होते हैं 10। ऐसे 15 मार्क्स का, और लेटर 10 मार्क्स का, ये भी होगा। अब हम आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि टॉपिक्स कौन से प्रीवियस ईयर में आए थे, या कौन से आ सकते हैं। देखो, ये आपको, आप स्क्रीनशॉट इसका निकाल सकते हो, और आप ये कर सकते हो कि इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हो। एक बहुत से टॉपिक है हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में आए थे, ये मैंने यहाँ दिए सभी कंप्लीट वीडियो में। थोड़ा थोड़ा पॉज करके मैं आगे बढ़ूंगा, आपको इसी में से ही लेटर और एसेस का प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम। अब डिस्कशन करते हैं कि कैसे कर सकते। राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर। अब देखो, बैंक मैनेजर टू शेयर, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर टू शेयर एन इनोवेटिव आइडिया ऑन अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। 99% ऑफ द टाइम कोशिश करो कि आप बैंक को ही लेटर लिखो। तीन जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन बैंक के रिलेटेड होता ही है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप 99% टाइम कोशिश करो कि बैंक को जो लेटर लिखा जाता है वही आपको लिखना है। दूसरा लेटर थोड़ा सा दिमाग का यूज करना होता है, इसमें क्या करना होता है वो मुझे पता है, मैं आपको बता दूंगा। राइट अ लेटर टू न्यूज़पेपर एडिटर ऑन हाउ टू स्टॉप क्राइम इन सिटी, राइट अ लेटर टू ओल्ड टीचर टू थिंक हिम और मेकिंग गुड ह्यूमन बीइंग। कंप्लेंट लेटर, ये वाले लेटर भी अच्छे होते हैं। बिंग मैनेजर अबाउट निग्लिजेंस। एडिटोरियल, पीपीएफ अकाउंट के बारे में है। एटीएम के, यू आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम बट एटीएम टर्न्स आउट टू बी, ऐसा कुछ तो लिखा है। सो मेनी आप यहाँ देखोगे कि बहुत से लेटर यहाँ बैंक को ही लिखे गए हैं। अब आगे जाते हैं, आगे देखो, फ्रेंड को लिखा है, एडिटर को लिखा है, लेटर बैंक को लिखा है, बैंक मैनेजर अबाउट बैड हैबिट, टैपलिंग करेंसी नोट्स, फिर बैंक मैनेजर रूड बिहेवियर के बारे में, बैंक मैनेजर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में, ब्रांच मैनेजर योर डॉट क्या ऐड योर डॉटर्स नेम एज अ सेकंड नॉमिनी, उसके बारे में। तो देखो, इसमें ना एक मैंने एक ट्रिक यूज की थी, वही आपको बताऊंगा एट द एंड। आपको और कुछ तो मुझे याद आया था ये लिखते लिखते।
क्या याद आया था, मैं भूल गया। चलो, अब फिर से याद आया तो बता दूंगा। राइट द लेटर। अब देखो, ये इतने सारे लेटर्स है, आपको यहाँ से क्या समझ में आएगा आएगा कि लेटर तो मैनेजर को लिखना है। लेटर का एक फॉर्मेट हो सकता है, उसमें वर्डिंग सेम हो सकती है क्या? हो सकती है। बहुत सी वर्डिंग सेम हो सकती है। जो चेंज करना है वही चेंज करना है, बाकी सेम रख सकते हो। 150 वर्ड्स लिखा है तो क्या 170 वर्ड्स लिख सकते हैं क्या? 99% ऑफ टाइम्स आपको ये करना है कि उतने ही वर्ड लिमिट्स को मैच करने की कोशिश करो, जितना बोला है उतना। 147 या 145 से 155 तक ओके, उससे आगे पीछे मत जाने की कोशिश करो। नेक्स्ट, सभी आपने ये वाले देख लिए। ये वाले भी आपके सामने लेटर एंड एसेज है, आप एक बार देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि सभी थोड़े बहुत एक दूसरे को यानी कि रिलेट कर रहे हैं, सेम सेम ही। हम्म, अब यहाँ ऐसे के टॉपिक है। देखो, ऐसे के टॉपिक क्या क्या आ सकते हैं यहाँ देखो। स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, लास्ट ईयर आए थे ऐसे। प्रोज एंड कॉन्स, 4 डेज डे, वर्किंग इन वीक। 4 डेज, अभी ये 5 डेज भी अभी तक बैंक में नहीं हुआ है, 4 डेज का लिखा है। मुझे लगता है कि 5 डेज का भी पूछा जा सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब देखो, एक टॉपिक है इकोनॉमी, मैं बताऊंगा इकोनॉमी के बारे में, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, प्रोज एंड कॉन्स, हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ सकती है। देखो, ये यहाँ के बहुत से टॉपिक आपको दिखेंगे कि जो इकोनॉमी के ऊपर है। जैसे कि क्या इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा क्या? इंडिया डेवलप्ड नेशन हो जाएगा क्या? 2047 आई थिंक दिया है कुछ टारगेट वहां तक। प्राइवेसी एंड सर्विलेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिजिटल पेमेंट, यहाँ देखो, ये वाला भी डिजिटल पेमेंट, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है हमारे यहाँ, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए। डिजिटल के रिलेटेड कुछ भी आए उसमें आप वो लिख सकते हो। आपको लिखने के लिए थोड़ा बहुत तो कंटेंट होना ही चाहिए आपके, यानी कि वो रिलेवेंट कंटेंट। इतना भी रिलेवेंट नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन अगर डिजिटल पेमेंट के बारे में आपको नॉलेज है, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, उसके बारे में आपको नॉलेज है, तो आप कौन सा भी डिजिटल करेंसी, डिजिटल पेमेंट के बारे में कौन सा भी घुमा के अगर टॉपिक बताया, तो आप उसमें वो लिख सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, सोशल मीडिया, ये टॉपिक भी नॉर्मल टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। सोशल मीडिया के बारे में आपने 10 20 30 सेंटेंसेस आपने पढ़े होनी चाहिए, रटे होनी चाहिए, आपको आने चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए कि सोशल मीडिया के प्रोज कौन से, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपको आना ही चाहिए। अब देखो, पोल्यूशन, पोल्यूशन भी नॉर्मल टॉपिक है, पोल्यूशन के बारे में भी आपको आना चाहिए। यानी कि टॉपिक देखो, टॉपिक इजी है, टॉपिक इससे रिलेवेंट ही आएंगे, इससे रिलेटेड ही आएंगे, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आना चाहिए, होना चाहिए। वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, वो एम्पावरमेंट के बारे में भी होना हो सकता है, तो वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये आता है एग्जाम में, मेरे मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आया था। तो ये वाले टॉपिक अब अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये थोड़े बहुत इजी भी टॉपिक है और आ भी सकते हैं, और इससे रिलेटेड भी टॉपिक आ गए, इसी का कंटेंट हम वहां यूज भी कर सकते हैं। ऐसा भी किया तो भी चलेगा। वहां ह्यूमन बीइंग नहीं चेक करने वाले, कंप्यूटर चेक करने वाला है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकता है, ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है, वोकेबलरी गलत नहीं करनी है, इतना ध्यान में रखना है। प्रोज एंड, ये वाला टॉपिक, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके बारे में। फिर क्रिप्टो करेंसीज, कोविड-19 लॉकडाउन का तो मुझे लगता है ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन स्टडी के प्रोज एंड कॉन्स। अब देखो, ऑनलाइन स्टडी के बारे में हमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही। 5G सर्विसेज, प्राइवेटाइजेशन जो बैंक का हो सकता है उसके बारे में, यानी कि हम रीड तो कर सकते हैं ना, रीड तो करके रखो ये टॉपिक को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनएम्प्लॉयमेंट, डिजिटल पेमेंट, ये देखो, और डिजिटल पेमेंट के बारे में अलग क्वेश्चन पूछा था, ये डिजिटल पेमेंट के बारे में अलग क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे चलो, इकोनॉमी, वहाँ इकोनॉमी के बारे में हम कुछ तो डिस्कस कर रहे थे, यहाँ भी इकोनॉमी के बारे में कुछ आया, सेम सेम। फिर जीएसटी, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जीएसटी,
फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी एक टॉपिक होता है, ये तो इंटरव्यू में भी पूछा जाता जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। यहाँ तक आपके सामने मैंने सभी टॉपिक रखे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में आए थे, यही टॉपिक आगे जाकर भी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होंगे। उससे हटके क्या क्या हो सकता है, एआई हो सकता है, एआई तो हटके नहीं है, एआई तो है। डिजिटल जो हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वुमन एम्पावरमेंट, वुमन के बारे में आपको एम्पावरमेंट या वही ये वो जो बिजनेसेस करने वाली है उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। यानी कि जो बेसिक टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत तो। आई होप कि आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाता हूँ अ, हमारे सोर्सेस के ऊपर। ये है गाइडली डिस्क्रिप्टिव, ऐसे डालना है आपको, गाइडली डिस्क्रिप्टिव, गाइडली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फ्री। फिर यहाँ आए हम फर्स्ट टैब में। फिर यहाँ देखा कि मॉक टेस्ट, अब देखो इन्होंने पेड कर दिया है, पहले तो ये फ्री था अब पेड कर दिया है। इस पे करना पड़ेगा इसके लिए आपको, यानी कि एक तो होगा, ये देखो ये वाला फ्री है, इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। यहाँ मैं नेक्स्ट गया, यहाँ ओके किया, आई एम रेडी टू बिगन। और यहाँ क्वेश्चन दिया है कि हाउ हैज द चंद्रयान प्रोग्राम इम्पैक्टेड इंडिया स्टैंडिंग इन द ग्लोबल स्पेस। अब देखो इस क्वेश्चन, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, एक्चुअली मैं भूल गया हूँ ऐसे समझो, या नहीं पता है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, अरे लाइट गई, दिख रहा है, छोड़ छोड़, जैसा दिख रहा है वैसे देखो, यहाँ की लाइट गई है। अब देखो वर्ड्स कितने हैं, 250 वर्ड्स। अब देखो यहाँ मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। लिखा, क्या हो रहा है देखो, यहाँ वर्ड्स जो हम लिखेंगे उसके बाद मैंने डॉट दिया। डॉट देने के बाद क्या होता है, डॉट देने के बाद भी वो कंसिडर कर रहा है, यानी कि वो सेंटेंस खत्म होने के बाद भी उसको कंसिडर कर रहा है देखो। तो हमें क्या करना है, इस टाइप से हमें लिखना है, यानी कि ऐसे वर्ड्स हमें दिखेंगे कि 230 वर्ड्स हमें ये करने हैं। और फिर हम जाएंगे लेटर के ऊपर, लेटर भी हमें 150 वर्ड्स का दिखेगा। लेटर में तो मैंने भाई पीएचडी की थी, वहां मैंने जितने 150 वर्ड्स लिख के आया था। आई होप कि एक आपको सोर्स पता चला कि आईबीपीएस डिस्क्रिप्टिव पेपर गाइड लिख के यहाँ ये जाना है हमें, और उसमें से हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ 50, मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन का कुछ तो दिया है, आप वो कर सकते हो। यहाँ सॉल्यूशन भी आता है, ये सबमिट करने के बाद मुझे लगता है, सबमिट करते हैं, यहाँ देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन आता है क्या इसका। क्या क्या गलतियां की है देखो यहाँ। लेटर के बारे में सैंपल ये बोला है, ऐसे के बारे में भी सैंपल ये बोला है, अगर आपने पेड लिया तो वो आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ आपको पेड में क्या बोलते हैं, वो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। अब देखो कि सर क्वेश्चन इतने गंदे आते हैं, अब जैसे चंद्रयान का पूछा था, इतना गंदा आता है क्या। 99% हमें, हमारे पास तीन चॉइसेस होती है, तीन लेटर में या तीन ऐसे में, और तीनों में से एक चूज करना होता है, तो गंदा तो चूज हम नहीं करेंगे, जो हमें रिलेवेंट लगता है वही चूज करने वाले। यहाँ एक ही दिया है तो वहाँ एक ही नहीं होता, तीन तीन टॉपिक होते हैं। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन होता है कि तीन में से सर अगर मुझे दूसरा करना है तो दूसरे का टॉपिक का नाम कंप्लीट लिखना है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, जो करना है, अगर ए बी सी ऐसा सीक्वेंस दिया है कि ए बी सी, ए तीन लेटर के या तीन ऐसे हैं, तो अगर हमें बी सॉल्व करना है तो ऐसे बी करो और आगे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगर यहाँ लेटर में लिखा है कि पी क्यू आर और आपको आर वाला सॉल्व करना है तो आर कीजिए और नीचे या सामने लिखना स्टार्ट कीजिए, उतना ही करना है, उससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गए। अब देखो मेरा वाला लेटर जो मैंने लिखा था, आई होप कि यहाँ मैं थोड़ा सा इस साइड में हूँ और ये कंप्लीट आपको दिख रहा है। क्या ये कम कर सकता हूँ मैं, नहीं, क्या हुआ, ये वाला। अब देखो कितना सिंपल किया था आप देखोगे, और मैं इसका यूज सभी लेटर में कैसे करता था वो भी, आप यही लेटर छाप सकते हो जैसा लिखा है मैंने वैसे भी।
अब देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड नवी पेट वहां रहता था मैं, पुणे, ये वाला कुछ तो पिन कोड ऐसे ही लिखा, ये डेट डाली, टू द बैंक मैनेजर। अब देखो वर्ड लिमिट मुझे कंप्लीट करना है तो मैंने लिखना चालू किया जितना हो सकते। अब देखो ये, अरे सॉरी, ये तो नॉर्मल है ऊपर वाला, इतना इतने में आपको समझ में आएगा कि मैं वर्ड लिमिट फुलफिल करने की कोशिश कर रहा था। ये इतना नहीं लिखते बहुत से लोग, लेकिन मैंने इतना क्यों लिखा यहाँ, क्योंकि मुझे वर्ड लिमिट फुलफिल करना है। मेरे दिमाग में क्या है कि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है तो मैं कैसे कंप्लीट करूँ। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या दिमाग लगा रहा था, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब देखो टू द बैंक मैनेजर, अब यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी लिख सकता था लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ एक वर्ड एक्स्ट्रा हो रहा है। तो फिर पाटिल लेन लिखा, सेक्टर 34 लिखा, न्यू दिल्ली ये, फिर सब्जेक्ट, यहाँ तक आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 34 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। 34 वर्ड्स हमारे यहाँ तक हो चुके हैं, जिसमें आपको अगर ये वाला ही आपने उठाया, वहां जाकर पेस्ट किया और सब्जेक्ट के यहाँ अगर सब्जेक्ट ही सिर्फ चेंज किया जो उन्होंने दिया है, तभी आप 34 to 40 वर्ड्स तक पहुंच गए हो। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद देखो, ये यहाँ तक हुआ 150 में से 34 या 40 वर्ड्स तक आप पहुंच गए। अब आपको बाकी के 110 वर्ड्स करने। अब देखोगे कि उसमें भी मैं क्या दिमाग लगा था। डियर सर, यहाँ दो हो गए। आई एम एन अकाउंट होल्डर इन योर बैंक फॉर द लास्ट 5 years एंड राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू इश्यू अ न्यू एटीएम कार्ड। आई लॉस्ट माई एटीएम कार्ड ड्यूरिंग माई जर्नी। अब देखो यहाँ तक आई एम एन अकाउंट होल्डर इन योर बैंक फॉर द लास्ट 5 years आई एंड राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू, यहाँ तक तो सेम ही होगा। सभी जगह सभी लेटर में यहाँ तक सेम हो सकता है। यानी कि मैंने क्या किया था आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि मैंने यहाँ सेम ही कंटेंट यूज किया था, कि यही लिखता था मैं। अगर दूसरा लेटर भी आया तो मैं बैंक मैनेजर को यही लेटर लिखता, प्रॉब्लम होता या कुछ तो ये होता, उसमें यही लिखने की। ऐसे मैंने 2 या 3 फॉर्मेट बनाए थे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया मुझे लिखना तो बैंक मैनेजर को ही, नहीं तो एडिटर का भी 1 या 2 मैंने फॉर्मेट बनाए थे। ऐसे 3 या 4 फॉर्मेट फिक्स किए थे मैंने, उसी को ही लिखना है मुझे, ये मेरे दिमाग में फिक्स था। तो ये यहां तक मैं गया। अब देखो, सर आई नीड अ न्यू एटीएम कार्ड एज सुन एज पॉसिबल, एज सिंपल एज दैट, जितना हो सके उतना सिंपल। कुछ भी आपको नहीं दिखेगा कि आई हैव अटैच्ड माय अकाउंट, और यहाँ से देखो कुछ भी नहीं है, जो रटा हुआ है वही, आई हैव अटैच्ड माय अकाउंट नंबर, transaction details, etc. Looking forward to your response and thanks in advance for your service. If you need any other details from my end, kindly contact me on my mobile number dash dash dash, my email ID dash dash dash. I request you to look into the matter and take swift action. Your promptness in the, मुझे हंसी आ रही है, your promptness in this regard I will क्या regard will be highly appreciated. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, यूअर्स फेथफुली। आप यहाँ देखोगी कि मैंने टॉपिक के बारे में कितना बोला है यहाँ, कुछ भी। और आई गारंटी कि मेरा जो मार्क्स आया, मेरा 16 या 17 मार्क्स आया था, मेरा इतना, मैं बोल रहा हूँ कि मैं मराठी मीडियम से हूँ, मेरा 90 यानी कि लेटर में ही मेरा अच्छा मार्क्स आया होगा, 10 में से 9 या 8.5 या ऐसा कुछ तो। ऐसे में नहीं, क्योंकि ऐसे में ऐसा होता है कि ऐसे में दिमाग भागता है, इतना भागता है कि हमें टाइप भी अच्छे से करना है, स्पीड से भी जाना है, और हमें दिमाग में वो चलना भी चाहिए कि आगे क्या लिखना है, आगे क्या लिखना है वो भी। तो देखो कि आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, सॉरी, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि लेटर में वही होता है कि हम लिखते जाते हैं, हमें भी समझ में नहीं आता पेपर में, मैं यहाँ कितना भी ज्ञान दे दूं, लेकिन पेपर में इतना टाइम भागता है, ऐसा लगता है, और हम क्या लिख रहे हैं वही समझ नहीं आता। समझ में एक आता है कि लेटर को ऐसे लिखना है। अब देखो, अगर ये लेटर आपने उठाया, मेरे से कॉपी किया, आपके यहाँ पेस्ट किया, इस लेटर में आप एरर ढूंढ के दिखाओ,
गलती से दिख सकता है, लेकिन मैंने क्या किया था उस टाइम, जैसे मैंने सोर्सेस बताने की कोशिश की, वहां मैं ग्रामरली यूज करता था उस टाइम पे। क्या यूज करता था? ग्रामरली। यहाँ का सेंटेंस उठाता, वहां पेस्ट करता था, और वो बताता कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो सही करके देता था, वो सही करके जो दिया है वो उसको यहाँ बिठाता था, और ये एक अच्छा सा फॉर्मेट में रेडी करता था। यूअर्स फेथफुली मेरा कंप्लीट नाम लिखा है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे किसी का भी नाम लिख सकते हो। उसके बाद ये लेटर तो सही है भाई, सच में। आप मुझे गालियां भी दे सकते हो, खराब भी बोल सकते हो कि इसमें सर सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जिसको नहीं आता ना उसको ही पता है कि ये वाला लेटर का इम्पोर्टेंस। मुझे सच में इतना ज्यादा नहीं आता था, मैंने नहीं लिखा था, मेरे पास 10-15 दिन ही थे, उसमें मुझे करना था, इस टाइप का मैंने कर दिया था। उसके बाद मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हाँ। अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही अगर 2-3 फॉर्मेट आपको बनाने, मुझे ये मिल गए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तीनों फॉर्मेट मिलते तो तीनों फॉर्मेट में आपको भेज देता, मुझे कुछ ये नहीं है। आपको मेरे से अच्छे से गाइडेंस मिलना चाहिए, बस इतना ही मेरा ये है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपके एसेज और लेटर्स जब लिखने हैं या कुछ भी करना है, वो आपको चैट जीपीटी का यूज करना है। वहां जाकर आप सेंटेंस डाल सकते हो, और वहां उसके आगे लिखो, इज दिस ग्रामेटिकली करेक्ट। अगर करेक्ट है, सही है, नहीं है तो जो करेक्ट है वो बताएगा, वो सेंटेंस को उठाओ, यहाँ पेस्ट करो, वो रटो। बस ये हो गया नॉर्मल फंडा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ऐसे का ये करना है, प्रिपरेशन करना है। ऐसे का प्रिपरेशन करना है, आपने टॉपिक लिया है कि वुमन वुमन एम्पावरमेंट के बारे में। अब वुमन एम्पावरमेंट के बारे में अगर आपने टॉपिक लिया, तो वहां डालो कि वुमन ऐसे ऑन वुमन एम्पावरमेंट। अब आपके सामने आया ऐसे, सही है, ऐसे आया, वो आपने पढ़ा, उसके बाद उसको जाकर दूसरी यहाँ हमारे वर्ड में या किसी में टाइप करेंगे, जो पढ़ा है वो छोड़ दो। अब आपको आना है आपके वर्ड में, और आपको जो भी ध्यान में आ रहा है, टाइम लगाना है कि 20 मिनट्स का, जो भी दिमाग में आ रहा है उतना लिखना है, बस जो भी दिमाग में आ रहा है 20 मिनट्स में लिखना है। फिर आपको काउंट करना है वर्ड कितने काउंट हो गए उतने। ये हो गया बेसिक फंडा। उसके बाद दूसरा टॉपिक डाला कि एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में। एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में रीड किया, 2-3 बार रीड किया। शाम को हमने क्या किया, शाम ने हमने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिखना स्टार्ट किया। फिर ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में लिखा, टाइप किया। आपको टाइप करने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उससे बेनिफिट होगा। आप देखो, सोचो दिमाग से, 15 या 18 या 20 मार्क्स तक आ सकते हैं अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की तो। आप जो कर रहे हो क्वांट रीजनिंग जीए, उसमें आप गारंटी दे सकते हो कि इतने मार्क्स आ सकते हैं? हम गारंटी नहीं दे सकते। ये दिमाग में फिट करो कि हम गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ हम गारंटी दे सकते हैं कि 15, 15, 18, 20 मार्क्स तक आ सकते हैं। 20 क्या हुआ, अबव भी आ सकते हैं। जिसका इंग्लिश मीडियम है उसको थोड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन वो ये वीडियो में सबके लिए बना रहा हूँ। जो इंग्लिश मीडियम का है वो भी ऐसे कर सकता है, अगर आपका इंग्लिश अच्छा भी हो, लेकिन आपने डिफिकल्ट वोकेबलरी यूज की तो उसका कुछ इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। कीप इट सिंपल, जितना हो सके सिंपल रखना है बस। आई होप कि मैंने सब कुछ बता दिया है जो जो मुझे पता था। ये तो आपके लिए रामबाण ये है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये उठाओ, पेस्ट, सब्जेक्ट चेंज करो, टॉपिक के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करो ऊपर। बाकी तो आई एम एन अकाउंट होल्डर इन योर बैंक, जो है वो है। आई एम एन एम्प्लॉय इन योर बैंक, अगर मैनेजर को हमारा ही प्रॉब्लम बताना है तो। और बाकी का तो सेम ही कि मैंने मेरे अकाउंट डिटेल्स लगाई है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स लगाई है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लगाया है। इसमें क्या ही है, मैंने ये तरीका क्यों ढूंढा था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन ये मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे सही हो सकता है। आई होप कि मैंने मेरा 101% देने की कोशिश की है, यहाँ मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, एंड स्टिल आपके सामने कुछ डाउट है, आपके आगे कुछ डाउट है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि हाँ, पेपर जो ओपन होता है ना उसमें टैब नहीं होता। दूसरी चीज ये भी ध्यान में रखो, पहले जाकर एग्जाम में जाकर कीबोर्ड चेक करना है। कीबोर्ड कहाँ चेक करना है, जहां हम पासवर्ड डालते हैं ना, वहां कीबोर्ड के सारे लेटर्स इसे टाइप करके देखने हैं कि हाँ हो जाते हैं क्या। नंबर्स भी टाइप करके देखने हैं कि वो हो जाते हैं क्या। वो आपको देखना है। अगर कीबोर्ड सही नहीं है तो पहले आप उनको बताना है कि कीबोर्ड दूसरा देना है हमें। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताना भूल गया था। और कुछ भूल गया हो क्या मैं? यहाँ सब कुछ होना चाहिए ना।
आई थिंक सब कुछ हो गया है अब, ये वाला ही बताना भूल गया था मैं। आई होप कि आपको मैं जो जो करा, क्योंकि मेरा ऐसा कंटेंट रेडी वगैरह नहीं होता, जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं बताता हूँ। यही है, आपको यही करना है बस। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अगर आप नए हो तो प्लीज, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करते जाना है आपको, प्लीज।